कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये बॉक्सेस है, इन्हें हमें फिल करना है और छोटे छोटे 5 सम है। इन 5 सम को इस वीडियो में मैं समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। देखिए क्या कहना है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, या हमें समांतर श्रेणी दी गई है, एपी दिया गया है, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो भी बॉक्सेस है उन्हें हमें सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, तो पहला मैं रिटर्न कर लेती हूँ। पहले नंबर का है 2, कोमा फिर ब्लॉक, कोमा फिर 26। अब देखिए बच्चों, ये हमारा हो जाएगा A1। पहला पद क्या होता है समांतर श्रेणी का? A1। दूसरा पद होता है A2। तीसरा पद होता है A3। ठीक है, अब हमारे पास A1 और A3 तो दिया गया है, बट A2 नहीं दिया गया है। तो देखो छोटा सा एक फॉर्मूला बताती हूँ समझाने के लिए। A2 कैसे निकालेंगे? A2 के लिए हम करेंगे A प्लस D। ठीक है, A का मतलब प्रथम पद, D का मतलब सर्वांतर। इस तरह से मैं A2 निकालूंगी। हाँ, अगर A2 की जगह मुझे A3 मतलब तीसरा पद निकालने की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम यहाँ पर 2D कर देंगे। क्या कर देंगे? 2D। इसका मतलब जो भी डिजिट यहाँ पर दी जाती है उसमें से एक माइनस कर दो और D में उसका मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए मुझे 13 मतलब 13वां पद निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे A प्लस 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12D। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक है, आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे के सारे सम समझेंगे। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आंसर लेके आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या चीज़ें दी गई है हमें? A1 दिया है बच्चों 2 और साथ ही साथ A3 भी दिया है 26। हमें फाइंड करना है A2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो A2 मैंने अभी जस्ट बताया कैसे निकालेंगे, A प्लस D के जरिए। ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखिए इसके जरिए तो हम निकाल लेंगे, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं। देखिए A मतलब प्रथम पद तो मुझे दे रखा है, A1 और A की बात होती है। ठीक है, प्रथम पद तो दे रखा है, बट मेरे पास D नहीं है, जिसे हम सार्वधातुक कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैंने 5.1 में काफ़ी डिटेल में जाके समझाया, आप उसके वीडियोस देख लीजिए 5.1 एक्सरसाइज के, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर D सार्वधातुक नहीं है, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे? तो उसे हम फाइंड करेंगे A3 के द्वारा। ठीक है, जैसे ही हमारे पास D आ जाएगा, A और D को प्लस कर देंगे, हमारा दूसरा पद आ जाएगा। अब देखिए A3 कैसे फाइंड करेंगे? तो A2 कैसे फाइंड करेंगे? तो A3 मतलब तीसरा पद कितना दे रखा है बच्चों? 26। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने अभी फॉर्मूला पे समझाया था, यहाँ पर आपको D नजर आ रहा है, किसमें? तीसरे पद में। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू 26। लिख सकती हूँ या नहीं? यहाँ पर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन समझाया भी था। तो देखो यहाँ पर D आ चुका है। अब प्रथम पद तो मुझे दिया गया है, सम के अंदर कितना है? 2। तो यहाँ पर प्रथम पद की जगह 2 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसा कैसा D, तो हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 26। अब वेरी सिंपल, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 26 में से 2 गया 24। हमें D फाइंड करना है, तो इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 + 2, 2 2 = 4, तो एटलीस्ट D आपका आ गया है 12। अब तो क्या है, कुछ भी नहीं बचा। अब हम दूसरा पद इजीली निकाल लेंगे, यहीं पार्टीशन करके मैं समझा रही हूँ। A2 इक्वल्स टू A प्लस D। तो A हमारा प्रथम पद क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। D आपके सामने कितना आया बच्चों? 12, तो ये हो जाएगा 12। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो ये आपका A2 आ चुका है 14। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉग में हम फिल भी कर देते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर आया है दूसरा पद 14। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह हम ये जो सेकंड नंबर का सम दिया है इसे भी सॉल्व करते हैं। छोटे छोटे सम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट ध्यान से समझिएगा आप। अब देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है सेकेंड नंबर में? पहला ब्लॉक फर्स्ट कोमा 13 कोमा फिर ब्लॉक कोमा 3। अब देखिए बच्चों, ये मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2, ये मेरा A3, ये मेरा A4। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है? मुझे प्रथम पद ही नहीं दे रखा है और तीसरा पद भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो जो दिया है पहले तो उसे लिख लेते हैं। A2 इक्वल्स टू 13 और A4 इक्वल्स टू 3। हमें फाइंड करना है A1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, देन A3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आप जो A2 और A4 देख रहे हैं, इन दोनों के जरिए मैं क्या लेके आऊंगी? D।
क्यों? क्योंकि हमें A1 और A3 के लिए भी किसकी ज़रूरत है? D की। देखिए कैसे, A2 इक्वल्स टू कितना है? 13। तो मैंने अभी जस्ट समझाया था, अगर हमें A2 दूसरा पद निकालना है, हालांकि यहाँ पर निकालना नहीं है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है? D। तो मैं A प्लस D इस तरह से लिख सकती हूँ ताकि हमारा D हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और हम A4 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। A4 इक्वल्स टू 3, चौथा पद हमारा 3 है, तो यहाँ से भी मैं दूसरा समीकरण बना लेती हूँ। 4 चौथा पद है तो यहाँ 3D एक माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण के जरिए हम D निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक समीकरण से नहीं होता, क्योंकि मेरे पास प्रथम पद भी नहीं है और D भी नहीं है, सर्वांतर भी नहीं है, इसलिए मैंने ये जो हमें कैलकुलेशन दिया था, इन 2 डिजिट्स के जरिए 2 इक्वेशन बना ली। ठीक है, A2 और A4 के जरिए। अब समीकरण 1 व 2 से, अब ये तो हमारा विलोपन विधि है, वेरी सिंपल, जो हमने 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। राइट बच्चों, इक्वल्स टू 3। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर साइन मैच नहीं हो रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे साइन यहाँ पर A और A के दोनों के प्लस आ रहे हैं और दोनों समान है, तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ साइन चेंज, तीनों में साइन चेंज हो जाएगा। तो चिन्ह बदलने पर प्लस माइनस कैंसिल, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2D। बड़ी संख्या काय की है? माइनस की। 13 में से 3 गया, बचा 10। अब हमें तो D फाइंड करना है। ये जो माइनस का 2 है ये डिवाइड में आएगा, बट माइनस कभी भी डिवाइड में नहीं लगता है। राइट बच्चों, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10, तो D इक्वल्स टू माइनस का 5। तो आपका D तो आ चुका है। अब हैंड टू हैंड हम क्या निकाल लेते हैं? A1 और A3। तो A1 मतलब हमें जो D का मान है उसे कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों हमारा? A प्लस D इक्वल्स टू 13। A फाइंड करना है, D आपके सामने आया है माइनस का 5 इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस का 5, तो यहाँ माइनस का 5 इक्वल्स टू 13। A ऐसा का ऐसा, 13 ऐसा का ऐसा, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 18। एनी डाउट? तो आपका A प्रथम पद आ चुका है। अब मुझे निकालना है तीसरा पद, तो यहीं पर हम तीसरा पद भी देख लेते हैं बच्चों। यहीं पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। अब तीसरा पद निकालने के लिए भी क्या करेंगे? A प्लस 2D। राइट, A हमारा प्रथम पद कितना दे रखा है? अभी हाल निकाला, दे तो नहीं रखा है, कितना है? 18 प्लस 2। D कितना है हमारे पास? माइनस का 5, जो कि मैंने अभी सॉल्व किया। 18 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, तो ये तीसरा पद आपका आ रहा है। 18 में से 10 गए तो कितने बचे हैं? 8। तो ये आपका पहला पद भी आ गया है और तीसरा पद भी आ गया है। ठीक है, तो इसे मैं आंसर में लिख देती हूँ ब्लॉक में। पहला पद हमारा 8 हो जाएगा बच्चों, सॉरी, पहला पद 18 हो जाएगा और तीसरा पद 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आगे सम करते हैं 3rd नंबर का। देखिए 3rd नंबर में हमें क्या दिया गया है? 3rd में हमें दिया गया है 5 कोमा ब्लॉक, फिर ये बॉक्स है, फिर 9 एंड हाफ। ठीक है, ये सम दिया है। अब इसे हम A1 A2 A3 A4 कर लेते हैं। यह हमारा पहला पद, यह हमारा दूसरा, यह हमारा तीसरा पद, यह हमारा चौथा पद। तो देखो बच्चों, दिया है, क्या दिया है? A1 मतलब प्रथम पद हमें दे रखा है, और A4 9 सही 1/2। तो इसे मैं सॉल्व करके लिख सकती हूँ, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/2। इस तरह से हमारा A4 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है A2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, देन A3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब A2 और A3 कैसे निकालेंगे? तो वो भी हम क्या करेंगे, जो हमारा A4 दे रखा है, A1 तो हम ले नहीं सकते, चौथा पद ले सकते हैं। तो देखिए कैसे, चौथा पद हमें दे रखा है 19/2, तो A4 है, तो यहाँ पर A प्लस 3D कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ से हमारा क्या फाइन हो जाएगा? D फाइन हो जाएगा, और जैसे ही D आएगा वैसे ही हम दूसरा और तीसरा पद निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए D फाइन करने के लिए क्या करेंगे? प्रथम पद हमें दे रखा है 5, कितना दे रखा है बच्चों? 5 प्लस 3D
इक्वल्स टू 19 डिवाइड में 2। अब ये प्लस का 5 हम इधर ले जाते हैं तो 3D ऐसा का ऐसा 19/2 प्लस का 5 इधर आके माइनस का, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। तो 3D ऐसा का ऐसा 19 1 ज़ा 19, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे जब मैं माइनस करूँगी तो 3D इक्वल्स टू बचेगा 9 डिवाइड में 2। अब हमें d की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से 3 को भी हटाना होगा, ठीक है। 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो एटलीस्ट आपका आया है सार्वंतर 3/2। ये मतलब कि d हमारा सार्वंतर आ चुका है। अब इसके जरिए पहले तो हम a2 निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों, उसके बाद निकालेंगे a3। तो a2 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टीशन करते हैं छोटा सा। a2 निकालने के लिए a प्लस डी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था छोटा सा फॉर्मूला। अब प्रथम पद तो हमें 5 दे रखा है, ठीक है। d अभी आपके सामने कितना है बच्चों, 3/2। अब डिवाइड में कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 1 ज़ा 2। तो एटलीस्ट ये आया है आपका 13/2। ये आपका क्या आया है, a2, ठीक है, जो कि हम यहाँ ब्लॉक में लिख देंगे। अब हमें लाना है a3, तो a3 के लिए a प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद अगर फाइंड करना है तो एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, a हमारा वही रहेगा प्रथम पद 5 2, d भी हमारा जो अभी हमने फाइंड किया है 3/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसल, दैट्स योर आंसर 5 + 3 मतलब कि 8। तो ये आपका तीसरा पद भी आ चुका है 8। कोई डाउट बच्चों, दोनों आंसर इसके आ चुके हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर, पहला तो है 13/2 और दूसरा आया है 8, ठीक है। चलिए अब इसी तरह हम 4th नंबर का सम भी सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी छोटे सम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4th नंबर के सम में हमें क्या दिया गया है, -4 बॉक्स बॉक्स, तीसरा भी बॉक्स, 4th नंबर का भी बॉक्स, देन लास्ट में 6। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ये मेरा a1 a2 a3 a4 a5 और a6, ठीक है। तो हमें बीच के 4 पद फाइंड करना है। पहला पद मतलब प्रथम पद दे रखा है और हमें छठवा पद दे रखा है, ठीक है। तो अब छठवें पद के जरिए हम इन चारों को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, पहले तो मैं लिख देती हूँ, दिया है क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों हमें। a1 इक्वल्स टू -4 प्रथम पद दे रखा है, छठवा पद 6 इक्वल्स टू 6, ये भी 6 है, ठीक है। अब हमें बीच के फाइंड करना है, मतलब पहले तो हमें दूसरा पद लेना होगा, ठीक है, उसके बाद आगे के पद सॉल्व करेंगे। तो दूसरा पद लेने के लिए मैंने अभी समझाया a प्लस डी फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास d नहीं है क्या d नहीं, प्रथम पद तो है, तो हम छठवा पद लेके d निकालेंगे। देखिए कैसे, a6 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 5d, कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस 5d। कोई डाउट, चलिए प्रथम पद हमारा माइनस का 4 है, तो एक की जगह हम -4 कर देंगे, प्लस 5 ऐसा का ऐसा, d ऐसा का ऐसा, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है, 6 ऐसा का ऐसा, 5d यहीं लिखेंगे, 6 यहीं, माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, राइट। 6 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 10। अब इंटू का 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो एटलीस्ट d इक्वल्स टू आपका आ चुका है 2। क्या आया है d, 2। अब फटाफट मैं इस d को यहाँ पर लिख देती हूँ और प्रथम पद -4 लिख देती हूँ, तो मेरा दूसरा पद आ जाएगा, राइट। तो हमें a2 निकालना है इक्वल्स टू a प्लस d। a हमारा -4 है, d आपके सामने कितना आया, 2। अब -4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, -2। ये आपका दूसरा पद आ चुका है। आप बीच में पार्टीशन करके मैं आगे की भी कैलकुलेशन कर लेती हूँ, क्योंकि हमें a3 भी निकालना है, a5 भी निकालना है, a4 भी निकालना है, ठीक है। अब इसी तरह हम a3 निकालेंगे तो a प्लस 3 तीसरा पद निकालना है, तो एक माइनस कर दो, राइट, तो 2d हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, -4 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर माइनस प्लस कैंसल, क्या आएगा 0, मतलब तीसरा पद आपका 0 आया है, ठीक है। तीसरे पद के बाद हम चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद निकालने के लिए अब क्या करेंगे बच्चों, a प्लस 3d। अब a तो हमारा -4 प्लस 3
ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डी के प्लेस पर 2, तो -4, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 4 गया तो 2, एक ही मतलब जो चौथा पद है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2। कोई डाउट? बड़ी संख्या प्लस की है। अब ऐसे ही हम पांचवा पद भी फटाफट निकाल लेते हैं, क्योंकि इस सब में हमें 4-5 पद निकालना है। पांचवा पद बोला है तो एक माइनस कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो डी में, यहाँ पर माइनस का 4 ऐसा का ऐसा, डी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2, -4 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 में से 4 गया, बचा 4, बड़ी संख्या प्लस की है, तो ये हमारा पांचवा पद आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब चाहिए तो आप रिटर्न कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा पद आया है वो -2 है। ठीक है, जो हमारा तीसरा पद है आपके सामने 0 नज़र आ रहा है। जो हमारा चौथा पद है वो आपको यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है। जो पांचवा पद है वो 4। ठीक है, तो ये आपका सम ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए फटाफट अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट 5th नंबर का, इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन 3rd कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 5th में क्या कहा गया है। सबसे पहले ब्लॉक मतलब प्रथम पद नहीं दिया है, फिर हमें दिया है 38, फिर हमें ब्लॉक दिया है, ये भी फाइन करना है, ये भी फाइन करना है, देन लास्ट में दिया है हमें -22। ठीक है, चलिए हर बार की तरह ये मेरा A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है, अब देखिए A1 A2 तो हमें दिया क्या है, दूसरा पद और छठवां पद, तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं पहले, और इन दोनों के जरिए ही हम बाकी के पद निकालेंगे। तो A2 = 38। हाँ, और ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि आगे के सम भी ये जो क्वेश्चन नंबर 3rd है इसी पर डिपेंड है। ठीक है, अच्छे से समझिए ताकि आगे किसी प्रकार का डाउट्स ना रहे। तो चलिए ये 2 चीज़ें दी गई है, हमें पहला पद प्रथम पद भी ज्ञात करना है, तीसरा चौथा पांचवा। तो अब क्या करेंगे, हम इसी को ले लेते हैं A2 = 38, क्योंकि हमें D नहीं पता है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे A + D = 38, इक्वेशन फर्स्ट। और चूंकि प्रथम पद भी नहीं है तो हमें दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा छठवां पद -22। तो यहाँ पर A + 5D = -22, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा A + D = 38, और समीकरण 2 हो जाएगा A + 5D = -22। तो देखो विलोपन मेथड है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। विलोपन मेथड है तो आप जानते ही विलोपन मेथड में अगर सेम साइन रहता है तो साइन चेंज करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं ए तो सेम है बट इनका साइन भी सेम है, तो हम अपोजिट साइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसल, 5 में से 1 डी गया, 5 डी में से तो 4 डी बचा, बड़ी संख्या माइनस की। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये आपका टोटल आ जाएगा बच्चों 60। कितना आ जाएगा 60। अब फिलहाल तो मुझे डी फाइन करना है, डिवाइड में 4, बट माइनस कभी डिवाइड में नहीं लगता है, मैंने ऊपर लगा दिया है। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर बचा 2, 4 5 ज़ा 20, तो D = आया है -15। ठीक है, अब D आ गया है हमारा, तो हम फटाफट क्या फाइन कर लेंगे, पहले तो प्रथम पद, फिर तीसरा चौथा पांचवा। तो प्रथम पद कैसे करेंगे पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर D का मान मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ। ठीक है, तो A + D = 38। A मेरा कितना, A तो मुझे फाइन करना है, D मेरा कितना आया है -15 = 38। अब देखिए A + -15 = 38। अब A तो ऐसा का ऐसा, माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 53। कितना आ जाएगा 53, मतलब कि प्रथम पद आपका आ चुका है। अब प्रथम पद आ गया है तो फटाफट हम सारे पद फाइन कर लेंगे, तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ पार्टीशन करके मैं समझाती हूँ। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं A3, मतलब तीसरा पद, तो A + 2D हो जाएगा। राइट, प्रथम पद अभी आपके सामने 53 आया है +2, D तो आपका -15 अभी सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, = 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। अब 53 में से 30 माइनस करोगे तो एटलीस्ट आपका आ जाएगा 23, और बड़ी संख्या प्लस की है तो ये तीसरा पद भी आ चुका है। अब फटाफट हम चौथा और पांचवा पद निकाल लेते हैं। ठीक है,
चौथे पद के लिए a + 3d। अब a आपका प्रथम पद है 53 + 3 ऐसा का ऐसा, d के प्लेस पर क्या आ जाएगा माइनस का 15, तो 53। अब यहाँ पर हाँ सॉरी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 15 दिया कितना हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा, राइट। अब 53 में से 45 जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 8, वो भी प्लस में, तो ये आ गया आपका चौथवा पद। देन लास्ट में आपका आएगा पांचवा पद, उसके लिए a + 4d कर देते हैं। प्रथम पद 53 है +4 d माइनस का 15, तो 53 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस 15 4 कितना हो जाएगा 60, और 60 में से 53 माइनस करेंगे, इस बार बड़ी संख्या इधर है तो माइनस का साइन इधर, तो आपका आएगा माइनस का 7। तो ये सभी आंसर्स आ चुके हैं बच्चों, यहाँ पर मैं रिटर्न कर देती हूँ। प्रथम पद आया था हमारा 53, यहाँ लिख देती हूँ, ब्लॉक छोटा है। तीसरा पद आया था हमारा 23, चतुर्थ पद 8, देन फिफ्थ पद -7, तो दैट्स योर आंसर। तो ये कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो इन सम की प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आगे के सम में क्वेश्चन नंबर 4 कल से कंटिन्यू कराती हूँ। ओके बच्चों, और प्लीज़ समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।